अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले दिनों कुछ टाइम पहले मैंने एक लोशू ग्रिड के अकॉर्डिंगली आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाया था और उसमें मुझे नहीं पता आप कितना सीख पाए। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप उसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें एक कमेंट आया था, मुझे किसी ने कहा था कि आप ये चार्ट तो बना लिया, अब करना क्या है इसका। तो आपको ये समझना होगा कि लोशू ग्रिड अगर आपके सामने है तो आप उस पर जो 9 नंबर्स लिखे हुए हैं वो 9 नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हैं और आपकी बर्थ चार्ट में जो जो नंबर मिस होगा उस नंबर का इम्पैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़ात पे पड़ेगा। उनको मिसिंग नंबर्स की क्या रेमेडीज़ हैं और अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा, देखें ज़ाती भी नुकसानदेह है और ना होना भी नुकसानदेह है, तो हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। कोई नंबर अगर बहुत ज़्यादा टाइम आ रहा है, मल्टीपल टाइम 1 आ रहा है या मल्टीपल टाइम 2 आ रहा है, तो उसका इम्पेक्ट डेफिनेटली आपकी ज़ात पे पड़ेगा, आपकी लाइफ पे पड़ेगा, जिसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपको अपना पर्सनल ईयर पता होना चाहिए। अब पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बता दूंगी। मेरे पास टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो बहरहाल आज मैंने जिस लिए वीडियो बनाई, आज मैं आपको 1 के बारे में बताऊंगी। यानी कि अगर आपका बर्थ चार्ट है और उसमें नंबर 1 मिसिंग है, फ़र्ज़ करो है ही नहीं। अब जैसे 1990s में जो भी बच्चे पैदा हुए, जब 2000 हो जाएगा तो मैक्सिमम लोगों की उसमें 1 में भी मिसिंग हो। अगर आपकी बाकी नंबर्स में 1 नहीं आता तो फिर आपके पास 1 नहीं है। तो 1 ना होने का क्या नुकसान है, होने का क्या नुकसान है, ज़्यादा का क्या नुकसान है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो आज हम बात करेंगे नंबर 1 की। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है तो सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा? आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, आपको बातें नहीं याद रहेंगी, चीज़ें भूलने लग जाएंगी। इसके साथ साथ आप पढ़ाई में, आपको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं 1 नंबर के मिस होने की वजह से। तो अब 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको बहुत वो रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। बहरहाल अब 1 नहीं है तो उसके ये नुकसान है। अगर 1 टाइम सिंगल टाइम है तो इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गुड इन कम्युनिकेशन बट बैड इन एक्सप्रेशन। वो कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों से जिनका एक सिंगल टाइम 1 है। वो लोग लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, बात करने में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, मतलब कुछ पढ़ लिया ठीक है। मेरे बालों को क्या है, अच्छा बहरहाल मैं जैसे बैठी थी वैसे ही उठ के मैंने सोचा कि चलो शुरू करती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को, मतलब मुझे जो आप जब कोई नई नई चीज़ सीख रहे होते हो, कोई नया नया इल्म, कोई नई चीज़, कुछ भी नया सीखते हो, तो आप बड़े एक्साइटमेंट होती है आपको और आपकी कोशिश होती है कि आप, मुझे नहीं पता आपको लगता है या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मुझे पता चल रहा है वो मैं सबको बताऊँ। और मेरी इस वीडियो से या मेरी बाकी वीडियोस से अगर आप किसी एक शख्स का भी फ़ायदा हो गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा खुशी होगी कि मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई। बहरहाल मैं बता रही थी, अगर सिंगल टाइम 1 आपके बर्थ चार्ट में है, एक दफ़ा 1 है, तो उसके लिए अगर मिसिंग है तो मतलब आप मेमोरी का प्रॉब्लम होगा, आपको स्टडी में प्रॉब्लम होगा क्योंकि कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी और मतलब मिस हो जाए अगर तो ये होगा। एक टाइम है तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन किसी को भी, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप किसी को क्या बताना चाहते हैं ये आप नहीं बता पाएंगे। आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि आप कम्युनिकेट तो कर लिया लेकिन आप अपने एक्सप्रेशन, चीज़ों को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आपका 1 टाइम 1 आ रहा है बर्थ चार्ट में। ओके, और अगर आपका 1 नंबर जो है वो 2 टाइम आ रहा है तो ये बोलने में भी ठीक होगा, एक्सप्रेशन में भी ठीक होगा, इजहार, लोगों को बात समझा पाएगा, लोग आपकी बात सुन पाएंगे, आपकी बात समझ पाएंगे, आप भी अपनी बात समझा पाएंगे। तो अगर 2 दफ़ा 1 नंबर 2 दफ़ा आपकी बर्थ चार्ट में है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड है, इसलिए कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके दिल में क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बाज़ औक़ात आप क्या बोलना चाह रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ें जो है ना वो हो रही होती है, मिक्स हो रही होती है। सो आप अगर 2 टाइम्स आपकी बर्थ चार्ट में नंबर 1 है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे और लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे और आपकी बात पे भरोसा किया जाएगा। अब आ गया 3 दफ़ा 1। अब आपको पता है चाय का एक कप है, अगर आपने उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दी तो अव्वल तो मैं तो शुगर पीती नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही बड़े अरसे से फीकी चाय पीती हूँ, लेकिन अगर आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी तो आप कहोगे कि ओके ठीक है बस मज़ा आ गया। 2 चम्मच डाल दी तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी,
लेकिन अगर आपने 3 चम्मच चीनी डाल दी तो आपको फिर बिल्कुल वो होगा कि बस ये क्यों पी ली मैंने, एक सिप से ऊपर आप नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही किसी भी नंबर की जैसे जैसे नंबर की वो बढ़ती जाएंगे ना नंबर, वैसे वैसे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। तो कोई भी नंबर है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जब ज़्यादा मिल जाएंगी तो वो आपको नुकसान करेंगी। अब अगर 3 दफ़ा 1 आ गया है आपके बर्थ चार्ट में, 3 टाइम 1 आ गया है, तो क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाएंगे। आप हर चीज़ हर वक्त फौरी तौर पे बताने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि यार ये बात मैं बस बता दूँ, पेट के हल्के लोग जिनके पेट में कोई बात नहीं ठहरती, तो आपकी कोशिश होगी कि आप जल्दी जल्दी बात, मैं ये मिसाल दी है, माइंड मत कर दीजिएगा जिसके भी 3 टाइम है, मैं सिर्फ ये समझाने की गर्ज से एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब रोक नहीं सकेंगे बात को, अपने तक रख नहीं सकेंगे किसी की भी, और अपनी भी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि अपनी बात भी आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत, बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे तो फिर लोग आपसे कतराने लग जाएंगे, लोग आपको लाइट लेने लग जाएंगे, लोग आपको कहेंगे कि यार लेट गो करो इसको, मतलब ये इसकी बातों पे मत आना, या इस टाइप की आपकी इमेज बन जाएगा। और उसका एक और नुकसान क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा बातूनी होने की वजह से अपनी सारी ही चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो अपनी हर बात हर बंदे से शेयर नहीं करनी है, कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं, उसको अपने पर्सनल रखना होता है। लेकिन क्योंकि मतलब आप बहुत ज़्यादा जब बातूनी हो जाते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि आप वो भी बोल देते हैं जो नहीं बोलना होता। तो 3 दफ़ा 1 आने का मतलब यही है कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अब अगर किसी का 1 नंबर आ गया 4 दफ़ा तो भाई साहब बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि 4 नंबर 1 आने का मतलब ये है कि आप बोलेंगे ज़्यादा, आप झगड़ालू होंगे, आप में आपके मिजाज में एक झगड़े का आंसर आ जाएगा। तो छोटी छोटी बातों पे आप हाइपर हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और फिर आप ज़्यादा बोलेंगे, बातूनी भी होंगे। एक 3 टाइम आया बातूनी तो है, लेकिन 4 दफ़ा आ गया तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे बात बात पे, और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा और बहुत ज़्यादा आप झगड़ालू टाइप हो जाएंगे। और उसका नुकसान ये होगा कि आपकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेगा, वो ये समझेंगे कि यार इसका तो रोज़ का है ना, तो वो फिर आप अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके दिल में क्या है, आपकी ज़बान पे, आपके दिमाग में आप जितने भी अल्फाज इकट्ठा कर लें और आप उन अल्फाज के ज़रिए अगले को एक्सप्लेन करेंगे, वो नहीं मानेगा, ना वो समझ आएगी, क्योंकि उसके पल्ले ही नहीं पड़ना, आपकी बातें किसी की समझ में ही नहीं आएंगी। तो मल्टीपल 4 दफ़ा होता है, मैक्सिमम 5 दफ़ा होता है, लेकिन 3 दफ़ा से ऊपर जितनी दफ़ा भी 1 होगा उसके ये इम्पेक्ट आएंगे। तो इसके लिए आपको 1 नंबर की रेमेडीज़ करनी है, और 1 नंबर की रेमेडीज़ में वैसे तो मैं ये अलग से भी बताऊंगी 1 to 9 नंबर्स की जो रेमेडीज़ हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको लाइट सा बता दूं कि अगर 1 नंबर आपका मल्टीपल टाइम आ रहा है और 1 नंबर की वजह से ज़्यादा होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको करना क्या है, आपको जल्दी उठना है, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर है सूरज का नंबर, और सूरज उगने से सूरज निकलने से पहले उगने, मेरी बेटी उगना कहती है ना, तो मेरे भी सूरज निकलने से टाइम पे आपको उठना है। लाइट जैसे अभी हल्की रोशनी होती है सुबह के टाइम, उस टाइम पे उठने की आदत डालें, ताकि वो जो उसकी स्मूथ वाली जो बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी लाइट होती है ना, वो आपको फील करनी है। आपको ओपन एयर जाना है, आपको वॉक करनी है, कोशिश करें आपके पौधे हैं, ग्रीनरी है, उसमें वॉक करें और उस लाइट को देखें। अगर सूरज तपिश वाली जगह पे पहुंच गया और फिर आप उठेंगे तो आपको अल्लाह ना करे ज़्यादातर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो एक रेमेडी तो ये है, लेकिन अलग से मैं जब 1 to 9 नंबर्स की बता दूंगी कि 1 टाइम क्या है आपके बर्थ चार्ट में, ये सारी चीज़ें बता दूंगी। देन मैं आपको बताऊंगी कि इनकी रेमेडीज़ क्या हैं, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये साल आपका कौन से नंबर का चल रहा है, तो उस नंबर की आपके पास डिटेल होनी चाहिए। और अगर आपका कोई 19-20 है, यानी 4 नंबर का है या 8 नंबर का है, तो उसके लिए आपको क्या रेमेडीज़ करनी है ये भी मैं शेयर करूँगी। जैसे कि ये अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, अगस्त भी 8 नंबर है, साल भी 8 नंबर है, तो अगस्त का महीना ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको डिटेल। थैंक यू।